हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा चैप्टर सेकेंड वो कंटिन्यू है और आज हम इस वर्कशीट में पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या है पीएच स्केल? तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है? इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी इस स्केल के द्वारा हम किसी भी एसिड या बेस की हम पीएच जांच सकते हैं, पीएच का पता लगा सकते हैं और पीएच से हम पता लगा सकते हैं कोई भी एसिड या जो बेस है वो उसकी आप कह सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, ये हम इस पीएच स्केल से पता लगा सकते हैं। So the strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH negative ions produced. जो स्ट्रेंथ है कोई भी एसिड और बेस है, एसिड अगर है या बेस है तो एसिड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो हाइड्रोनियम आयंस है उनके ऊपर डिपेंड करती है, और जो बेसिस है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रोक्साइड आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H plus ions are said to be strong acid. जो एसिड जो है जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड एसिड्स दैट गिव लेस H plus ions are said to be weak acid. और जो एसिड जितने कम हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वो क्या रहेगा? वीक एसिड्स होगा। सेम इज द केसेस विद बेसिस ऑल्सो। सेम यही चीज किसके साथ रहेगी? बेस के साथ रहेगी। जितने हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रिलीज होंगे यानी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जितने कम रिलीज होंगे उतना ही वो वीक जो है क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। नाउ a scale is measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale has been developed. एक जो है स्केल वो डेवलप किया गया जो क्या कर सकता था? जो कि ये स्केल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर मेजर करता है। ठीक है, और ये जो स्केल है इसी के बेस पे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसके बारे में पता लगा सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि जो भी हमें सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिड होगा या बेस होगा। pH stands for power of hydrogen और potential of H plus ions। ठीक है, कि जो pH है, pH का मतलब क्या है? P for power, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो H plus ions की पावर जो पता लगाएगा वो क्या है? वो pH स्केल है। नाउ नंबर 4 पॉइंट क्या दिया गया है? H पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक का सॉल्यूशन इज। यानी H प्लस आयंस जो हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है नेचर में या वो बेसिक है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे यहाँ से पता लगाएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो गिवन है वो हमें एसिडिक है या बेसिक है। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अब देखिए यहाँ पे ये एक स्केल दिया गया है। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो उसे एक कलर हमें मिलता है और वो कलर हम इस जो हमें स्केल दिया गया है इससे हम मैच करते हैं। जो भी कलर हमें मिलता है उसके नियर बाय हम वो pH देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन दिया गया है उसके अंदर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो है 2 ड्रॉप डाली और ड्रॉप डालने के बाद हमारा कलर जो है वो ग्रीन आया। इसका मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो आसपास 7 है और वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्लियर? अगर डार्क ब्लू आता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? उसकी पीएच लगभग 14 के आसपास है। अगर रेड आता है तो उसकी पीएच लगभग 0 या 1 के आसपास होगी। अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो 7 है तो यानी वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी 7 से अगर पीएच कम होती है तो वो सॉल्यूशन उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर जो है वो एसिडिक होगा। और अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो उसका नेचर जो है वो कैसा हो जाएगा? उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। क्लियर है? नाउ पीएच जो है, अब देखिए 7 से ज्यादा पीएच अगर इंक्रीज होगी टू 14 तो वो कैसा होगा? इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन
दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। यानी 7 से अगर पीएच बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन के जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रही है, और अगर पीएच कम हो रही है इसका मतलब जो हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन है यहाँ पर वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यहाँ से अगर हम समझे कि देखिए गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो लगभग कितनी है 1.2 है, और लेमन जूस की पीएच जो है वो 2.2 है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो यहाँ पे इसकी पीएच कम है ना 1.2, इसका मतलब इसके अंदर H प्लस आयन ज्यादा है। H प्लस आयन ज्यादा है इसका मतलब इसकी जो है इसका नेचर जो है वो कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपैरिजन में, लेमन जूस के कंपैरिजन में। प्योर वाटर है, इसकी पीएच नियर अबाउट न्यूट्रल है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी पीएच 10 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी पीएच लगभग 14 है। तो अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली दोनों बेस होंगे क्योंकि 7 से ऊपर पीएच वाले सारे जो है बेसिक नेचर के होंगे, और यहाँ पे जिसकी पीएच 14 है उसका नेचर ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसकी पीएच कितनी है 10 है। अब हम करेंगे कि जो पीएच है उसका हमारे जो है एवरीडे लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो जो है कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज, जो है उसके लिए जो पीएच की चेंज है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूजुअली द एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी वर्क इन ए पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.5। आपको याद रखना है जो एनिमल और ह्यूमन बॉडी है वो कितनी रेंज में वर्क करते हैं, दे वर्क इन 7 to 7.5। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज बिलो 5.6 देन इट इज कॉल्ड द एसिड रेन। अगर रेन वाटर की पीएच की वैल्यू 5.6 से कम है तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एन एसिड रेन। क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। ये भी पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड रेन है उसका पीएच जो है वो कितना होता है, तो आप लिखेंगे बिलो 5.6। ये आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। When this acid rain flow through water bodies like rivers or lakes, the pH value of the water is dropped and this cause damage to aquatic life। जब जो है क्या होता है, एसिड रेन वो वाटर बॉडीज लाइक रिवर लेक्स इनमें फ्लो करती है, जो पीएच वैल्यू है वाटर की वो ड्रॉप हो जाती है यानी कम हो जाती है, और इससे जो एक्वाटिक लाइफ है, फिशेज हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट देखिए, फर्दर व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीजेस वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम। अगर हमारे स्टमक में पीएच वैल्यू कम होती है तो हमें क्या होता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसके लिए फिर हम इनो का इस्तेमाल करते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ रिड्यूसेस आवर टीथ जो है डिके। तो इसमें क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो फूड पार्टिकल हमारे टीथ्स में फंसे रह जाते हैं और जो बैक्टीरिया है वो उनके ऊपर डिकम्पोज करते हैं फूड को, और एसिड जो है वो निकलता है। अब ये जो एसिड है ये हमारे माउथ की पीएच को जो है क्या कर देता है, लोअर कर देता है यानी कम कर देता है, और हमारे जो दांत हैं वो सड़ने लगते हैं। और उसके बाद हम टूथपेस्ट कर लगा के ब्रश करते हैं तो क्या होता है कि जो एसिड बना हुआ है टूथपेस्ट उसका नेचर बेसिक होता है, तो जो बेस है उसके अंदर वो एसिड के साथ मिलकर क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारे दांत नहीं सड़ते। इसलिए हमें 2 बार ब्रश जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है, चेंजेस इन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल मेक्स इट इनफर्टाइल। अब सॉइल के अंदर जो पीएच के चेंज आते हैं, पीएच ज्यादा हो जाए या पीएच कम हो जाए, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, बंजर जमीन हो जाती है। उसकी पीएच को हम फिर उसको क्या करते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसके अंदर हम लाइम जो है वो डालते हैं, चूना डालते हैं, ताकि उसकी पीएच को बढ़ाया जा सके। और अगर उसकी पीएच जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है तो उसमें हम एसिडिक जो है वो डालते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो डालते हैं ताकि उसकी पीएच को कम किया जा सके। क्लियर है। नाउ अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 2 सॉल्यूशन। अब आपके पास बच्चों 2 सॉल्यूशन है, एक ए है और एक बी है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। ए का जो पीएच है, पीएच सॉल्यूशन ए की कितनी है, वो जो है 6 है, और बी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 8 है।
विच ऑफ दीज टू हैव हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन, इनमें से हाई आयन कंसंट्रेशन किसकी रहेगी? क्लियर? आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बतानी है, तो हमने क्या किया था कि 7 पे न्यूट्रल है तो इधर जो है क्या होगा, एसिडिक, और इधर रहेगा बेसिक। अगर एसिडिक है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे किसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? सॉल्यूशन ए। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप, सॉल्यूशन ए हैज हायर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से स्पेलिंग यहाँ से देख लेंगे, हाइड्रोजन आयन, हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, इन द अबव क्वेश्चन विच वन ऑफ द टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक इन नेचर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपको पता है कि ए सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है तो वो कैसे नेचर का होगा? एसिडिक होगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे सॉल्यूशन ए एसिडिक। ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। और सॉल्यूशन बी कैसा होगा? सॉल्यूशन बी जो है वो कैसे नेचर का हो जाएगा? बेसिक नेचर का। क्लियर है, बेसिक लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की पीएच जो है वो 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। आप क्या सोचते हो कि पीएच जो है में क्या चेंज आएगा अगर वो कर्ड में चेंज हो जाती है? तो देखो पीएच 6 है फ्रेश मिल्क की, लेकिन अगर वो कर्ड में चेंज होगी तो उसके अंदर एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो पीएच कम होगी या ज्यादा? ऑब्वियसली पीएच कम होगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, पीएच जो है पीएच गेट डिक्रीजेस, इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्लियर, थर्ड का आंसर है पीएच गेट डिक्रीजेस। बस छोटा सा आंसर लिखिए, वैसे भी एमसीक्यू फॉर्म में आना है। ठीक है, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पीएच गेट डिक्रीजेस, थर्ड का आंसर हो जाएगा। नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिखनी है कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में। तो ये अभी हमने जितने भी पॉइंट किए हैं, क्लियर, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपकी इम्पोर्टेंस के हो जाएंगे। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आप याद कर सकते हैं कि किस तरह से जो पीएच है वो हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आप इसमें आप इसके अंदर जो है लिख सकते हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो ये जो भी पॉइंट्स है बच्चों, ये आप लिख के और इनको आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर, सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।